भूगोल के अर्थ एवं विषय के क्षेत्र में बीपीएससी टियर 4 पीजीटी टीजीटी अदर स्टेट एग्ज़ाम एवं यूजीसी नेट के लिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें ऑल प्रीवियस पेपर ऑल एग्ज़ाम स्टेट एंड यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, एक क्वेश्चन को व्याख्या करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उत्तरी अमेरिका के प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जीके गिलबर्ट, ऑप्शन नंबर बी जे.डब्ल्यू. पेवेल, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.एम. डेविस और ऑप्शन नंबर डी सी.ई.टी. डटन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा जीके गिलबर्ट। आते हैं हम इसके सब व्याख्या देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रथम भू आकृति विज्ञान वेता जीके गिलबर्ट को माना जाता है। पेंडीमेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जीके गिलबर्ट ने किया। उन्होंने कहा कि समतल भूमि का निर्माण करने के लिए चट्टानों के अपरदन की क्रिया तथा साथ ही भूतल को तलछट से ढकने की क्रिया को समतल कहते हैं। जीके गिलबर्ट ने स्थल रूपों के निर्माण संबंधित कई नियमों तथा गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा भूगोल को मानचित्र बनाने का विज्ञान के रूप में व्याख्या किया? तो ऑप्शन नंबर ए थेल्स ऑफ मिलिट्स, बी ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोबो, ऑप्शन नंबर डी हिकैटियस और ऑप्शन नंबर डी क्लैडियस टॉलमी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्लैडियस टॉलमी ने भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया। टॉलमी के महान खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने खगोलशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक आल्मागेस्ट की रचना की थी। अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टॉलमी ने गणित, भूगोल एवं मानचित्र कला और सम्मान भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टॉलमी के अन्य प्रमुख पुस्तक हैं जियोग्राफिया, ग्रहीय परिकल्पना और एनालिमा आदि है। स्ट्रोबो ने विश्व के वर्णन को 7 खंडों वाले भौगोलिक विश्वकोश में संकलित किया था, जिनका नाम था ज्योग्राफिया रखा, तथा हिकैटियस की प्रसिद्ध पुस्तक पेरियोडस 2 खंडों में 720 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है पृथ्वी की वर्णन। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन नंबर बी जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर सी एस.डब्ल्यू. बुलरिज, ऑप्शन नंबर डी एच.आर. मिल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा जेम्स हटन। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ इलस्ट्रेशन की लेखक जेम्स हटन है। सर्वप्रथम स्कॉटिश एवं भू विज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने सन 1885 ईस्वी में भू विज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना अंत का कोई भविष्य। अंत में पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रवृत्ति की संकल्पना की परिणत हो गया है और इसी आधार पर उन्होंने एकरूपतावाद के सिद्धांत को प्रतिपादन किया।
एकरूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेम्स हटन ने किया था। किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो पहला ऑप्शन है ए पेंक है, बी में है डेविस, सी ऑप्शन नंबर में हटन और डी में रेडजेल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हटन होगा। 18वीं शताब्दी के स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने एकरूपतावाद की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है तथा न आदि का पता है और न अंत का भविष्य जैसी मौलिक संकल्पनाओं को प्रतिपादन किया और मॉडर्न जूलॉजी के आधारभूत सिद्धांत की वर्तमान समय में जो भूगर्भीय पराक्रम तथा नियम कार्यरत है वे किसी समस्त भूगर्भिक इतिहास के कार्यरत नहीं थे, परंतु उनकी तीव्रता का अंतर तथा का प्रतिपादन एकरूपतावाद के रूप में किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? पहला है व्यवहारिक भूगोल, बी में है मृदा भूगोल, सी में है प्रादेशिक भूगोल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मृदा भूगोल। मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भूगोल के प्रमुख दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अधोलिखित उपशाखाओं में विभक्त किया गया है: भूगणितिक भूगोल, स्थलकृति भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, निर्वसन भूगोल, परिस्थितिकी भूगोल और परिस्थितिकी भूगोल के बाद नहीं है। मानव भूगोल के उपशाखाएं में देखते हैं कौन कौन है। पहला में है संस्कृति भूगोल, दूसरा में राजनीतिक भूगोल, तीसरा में आर्थिक भूगोल, चौथा में जनसंख्या भूगोल, पाँचवा में प्रादेशिक भूगोल और छठा में आवासीय भूगोल है। अब है छठा नंबर क्वेश्चन, हम देखते हैं कि क्या बोलता है। भूगोल के विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वर तत्व शब्द को किसने समावेश किया? तो उन्हें जॉन लैंडराइट, पीटर हेगेट ऑप्शन नंबर ए में है कार्ल सावर है, बी में है जॉन म्यूर है और सी में है जॉन लैंडराइट, डी में है पीटर हेगेट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन लैंडराइट। भूगोल विषय के सर्वप्रथम भू ईश्वर तत्व शब्द के समावेशन जॉन लैंडराइट ने किया था। लैंड ने 1938 ईस्वी में कोरोप्लेथ मैप शब्द गढ़ा, जबकि मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स ड्यूपिन ने किया था। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानव विकृत भूमि पालन है? तो इसमें हो जाएगा, इसमें है ऑप्शन नंबर ए डी ग्रीग, ए ऑप्शन नंबर में है डी ग्रीग और बी में है एल साइमंस और डी में है सी में है E.W. जीबरमैन और डी में है H. वर्नहार्ड। तो ऑप्शन नंबर में है एल साइमंस। साथ में एल साइमंस ने कहा कि यह पशुपालन की तरह मानव विकृत भूमि पालन है। साइमंस ने 1968 के अनुसार कृषि भूगोल मनुष्य द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल है। कृषि भूगोल कृषि कार्यों के स्थानिक वितरण और उनके पारस्परिक संबंधों तथा अन्य स्थानीय तत्वों से पारस्परिक क्रिया का विश्लेषण कर प्रादेशिक रूप की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। कृषि वर्तमान समय में एक उद्यम है जिसके मूल उद्देश्य लाभ अर्जन। इस प्रकार की कृषि का एक क्रमबद्ध उद्यम है जिसमें समस्त क्रियाएं उद्देश्य युक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, कल्चर ज्योग्राफी एंड
एवोल्यूशनरी टू योर ह्यूमनाइज्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? J.E. स्पेंसर, सी में R. टर्नर, डी में P.L. वेगनर। तो ऑप्शन नंबर J.E. स्पेंसर। कल्चर ज्योग्राफी एंड एवोल्यूशनरी टू आवर ह्यूमनाइज्ड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक J.E. स्पेंसर महोदय हैं, जबकि E.J. टॉफे की प्रमुख पुस्तक नामक 10 सेटियल विव इन कॉन्टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल है एक क्या? कला कर्म विज्ञान है, जीव वितरण विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर है जीव वितरण विज्ञान है। भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल का वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। भूगोल का अंग्रेजी प्राय ज्योग्राफी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ज्योग्राफो शब्द से मिलकर हुई है। जी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का शाब्दिक अर्थ वर्णन करना होता है। इस प्रकार भूगोल के समान अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल एक जीव वितरण विज्ञान है, कोरोलॉजिकल साइंस है। फिंच एवं टिबर्था के अनुसार भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर ए होमर, ऑप्शन नंबर बी एनेक्जिमेंडर, ऑप्शन नंबर सी हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर डी टॉलमी। एनेक्जिमेंडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। एनेक्जिमेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के माध्यम में प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो कि चारों ओर से सारा सरिता घिरा हुआ था। एक साथ एनेक्जिमेंडर के भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। टॉलमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूले तथा परशुम स्थान स्थित थे। ऑप्शन नंबर ए विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में और भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान पर। टॉलमी के मानचित्र प्रयुक्त धूले तथा परशु स्थान विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान है। टॉलमी द्वारा रचित प्रथम पुस्तक निम्न है: ग्रहीय परिकल्पना, आल्मागेस्ट, ज्योग्राफिकल एंड सिंटेक्सिस, एन लिमा ज्योग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 12 या 12 निम्नलिखित में किस भूगोल वेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन नंबर ए रीडर, ऑप्शन नंबर बी डाडले-स्टम, ऑप्शन नंबर डी हॉड्सन, ऑप्शन नंबर डी ब्लास। अमेरिकन भूगोल वेत्ता रिचर्ड हॉड्सन ने भूगोल में एडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इनमें से प्रमुख पुस्तक निम्न है: नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में भूगोल की प्रकृति, पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में भूगोल की प्रकृति की परिप्रेक्ष्य। भूगोल के विषय में सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूगोल के विषय में सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैत कहा जाता है। पहला में क्रमबद्ध भूगोल का बनाम प्रादेशिक भूगोल, बी में है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, सी में है मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, डी में है ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। भूगोल के विषय में सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक कहा जाता है। हमबोल्ट क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन पर बल देते हैं, जिसमें एक एक तत्व का संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जबकि रीटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए प्रादेशिक भूगोल के आधार बनाया था। अन्य विकल्प भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख उपागम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया। यूनानी, फारसी तथा संस्कृति के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके महत्वपूर्ण लेखों को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ। गणित में मौलिक योगदान। अरब भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया। अरब के भौगोलिक विचार के विशेष तौर पर पृथ्वी की आकृति, आकार आदि यूनानियों से बहुत मिलते जुलते थे। उन्होंने यूनानियों को 5 कटिबंधों की धारणा व भूकेंद्रीय विचारों को अपनाया। किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए एरेटोस्थेनीज, ऑप्शन नंबर बी हिप्पार्कस, ऑप्शन नंबर टी हिकेटियस, ऑप्शन नंबर डी टॉलमी, ऑप्शन नंबर डी टॉलमी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा टॉलमी। किसने कहा कि भूगोल विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर टॉलमी डी होगा। टॉलमी ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध है। टॉलमी के प्रमुख पुस्तक इस प्रकार है। ग्रहीय परिकल्पना किसने दिया? तो टॉलमी ने दिया। प्लेनेटरी हाइपोथेसिस अल्मागेस्ट टॉलमी की पुस्तक है। ज्योग्राफिकल एंड सिंटैक्सिस एन लिमा इन सारे पुस्तक जो है टॉलमी द्वारा लिखा गया है। सीक्वेंशियल एक्विपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सीक्वेंशियल एक्विपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था। इसमें है ऑप्शन नंबर गॉटमैन, ऑप्शन नंबर बी हैंगर स्टैंड, ऑप्शन नंबर टी गैडिस, ऑप्शन नंबर डी हिटलसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हिटलसी होगा। इक्वेंशियल एंड एक्विपेंस की संकल्पना हिटलसी ने प्रस्तुत की। हिटलसी की पुस्तक ने विश्व को वर्ष 1936 ईस्वी में 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 17 थेम्स बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इट्स ने, बोग ने, जोबलर ने और हेगेट ने। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन में हिट्स है, बी में बोग है, सी में जोबलर है और डी में हेगेट है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बोग। सेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग बोग ने किया था। पीटर हेगेट की प्रमुख पुस्तक निम्न है। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी ए मॉडर्न एंड सिंथेसिस, हेगेट सरले, मॉडल्स इन ज्योग्राफी,
सोशियो इकोनॉमिक्स एंड मॉडल इन ज्योग्राफी। गुनार मेंड्राल की पुस्तक एशियन ड्रामा के एक अध्ययन है। एशियन ड्रामा का एक अध्ययन है एशियन में राष्ट्रों की गरीबी का। एशियन में राष्ट्रों की गरीबी की। गुनार मेंड्राल की पुस्तक एशियन ड्रामा ऐसे इक्वेरी ऑफ नेशन इन टू द पॉवर्टी। एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का एक अध्ययन है। मेंड्राल ने संचयी परिणामी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और मेंड्राल के सिद्धांत के अनुसार बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ती है कि पश्चिमी प्रभाव और प्रसारण प्रभावों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यह कथन संबंधित है किससे? तो प्रेस्टन ई जेम्स से, बी में है रिचर्ड हॉडसन से, सी में है ई हिटिगटन से और डी में है कार्ल रिटर से। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रेस्टन ई जेम्स से। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यह कथन प्रेस्टन ई जेम्स से संबंधित है। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? किस युग में हुआ था? वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? तो टर्सरी युग में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी आयोसीन काल में। ऑप्शन नंबर सी प्लास्टोसीन काल में। ऑप्शन नंबर डी मायोसीन काल में। ऑप्शन नंबर डी मायोसीन काल में। ऑप्शन नंबर डी मायोसीन काल में। तो इससे ऑप्शन नंबर बी होगा आयोसीन काल में। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑप्शन नंबर ए होगा टर्सरी युग में। ऑप्शन नंबर ए होगा टर्सरी युग में। वर्तमान मानव आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? तो टर्सरी युग में हुआ था। टर्सरी युग में हुआ था। आधुनिक मानव वर्तमान समय में मानव का आगमन 10 लाख वर्ष पूर्व टर्सरी युग में हुई थी। निम्नलिखित में किस काल के मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आयोसीन, प्लास्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन। तो इसमें प्लायोसीन है। जबकि आधुनिक मानव के जन्म की बात किया जाए तो टर्सरी युग में हुआ था। जबकि एशिया के मानव जाति का पालना कहा जाता है तो प्लास्टोसीन होगा। मानव शास्त्री के अनुसार एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल रहा है। सन 1992 में जावा द्वीप को जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी वह 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात प्लास्टोसीन काल की है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि एशिया मानव का जन्म स्थल रहा है। यहाँ से बाद में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका महाद्वीपों को चले गए। इस प्रकार एशिया महाद्वीप केवल मानव का जन्म स्थल ही नहीं रहा बल्कि यहाँ मानव जाति का पालन स्थल तथा मानव का प्रवास स्थल भी रहा। बेल्स तथा हैक्सले ने मध्य एशिया को मानव जन्म स्थल माना है। बेल्स तथा हैक्सले ने मध्य एशिया को मानव जन्म स्थल माना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? ऑप्शन नंबर ए अधिवास भूगोल, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन नंबर सी भू आकृति भूगोल, ऑप्शन नंबर डी कृषि विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर बी सी भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल के विषय को विभिन्न
भू वैज्ञानी और प्रकृति विज्ञानों तथा मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू गर्भशास्त्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान समूहन समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सही कोड को चयन करें। एकरूपतावाद एक में पॉवेल, बी में आधार तल, 2 में हटन, 3 में प्रामाणिकता सरिता, 3 में क्रिंग में पेन प्लेन गिलबर्ट। तो एकरूपतावाद, हटन, आधार तल, पेवेल और प्रामाणिकता सरिता, गिलबर्ट, पेन प्लेन, क्रिंग में। एकरूपतावाद के हटन हो गया, तो हटन के ए में कौन हो जाएगा 2, तो 1 के 2, तो एक ऑप्शन सी ऑप्शन गलत है, ए बी अभी देखना है। अब है पेन प्लेन क्रिंग में है, तो डी के कौन हो जाएगा 3, तो डी के 3, तो इसमें है बी ए बी। अब देखना है आधार तल पेवेल है, तो बी का 1, तो आधार तल पेवेल है, तो बी का 1 हो जाएगा पेवेल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। एकरूपतावाद, हटन, आधार तल, पेवेल, प्रामाणिकता सरिता, गिलबर्ट, पेन प्लेन, क्रिंग में। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है या वाक्यांश किसकी अवधारणा से संबंधित है? समस्त स्थिति से, पठन विरूपण से, पट्टिका विवर्तनी से, एकरूपतावाद से। तो भूत कुंजी से है, तो ये है एकरूपतावाद से है, एकरूपतावाद से है। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह कथन एकरूपतावाद की अवधारणा से संबंधित है, अवधारणा से संबंधित है। एकरूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन द्वारा 1785 ईस्वी में किया गया। एंटीपोडा पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं का उजागर करती है? एंटीपोडा पत्रिका समाज के निम्नलिखित एंटीपोडा पत्रिका निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं का उजागर करता है? तो ऑप्शन नंबर शहरी धनी लोगों को, राजनेताओं की, पूंजीपतियों की, गरीबी एवं वंचित लोगों की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 1960 के क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ, जिसकी प्रमुख कारण अमेरिका की 1960 की घटनाओं वाली प्रमुख घटनाएं थी। जैसे विद्यार्थियों की असंतोष, वियतनाम युद्ध के परिणाम, रंगभेद, संसाधनों एवं का शोषण के प्रति असमानता आदि उपयुक्त घटनाओं तथा यूएसए में वर्सेस्टर में क्लर्क विश्वविद्यालय में 1969 में एंटीपोडा नामक पत्रिका की स्थापना की गई, जिनमें से सर्वप्रथम योगदान प्रेट का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26
भूगोल के एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में किस विद्वान द्वारा दिया गया है? ए हेटनर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का। उन्होंने लैंडर अरकुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र वर्णी विज्ञान। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा 1828, यूरोप के प्रादेशिक भूगोल और तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। भूगोल पृथ्वी तल के भू विभिन्नतापूर्ण स्वरूप अर्थात क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन दिया गया है पीटर हेगेट द्वारा, बी में रिचर्ड हॉर्सन द्वारा, सी में R.E. डिडक्सन द्वारा, डी में है एडवर्ड एकरमैन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा रिचर्ड हॉर्सन द्वारा। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का अर्थात क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन रिचर्ड हॉर्सन द्वारा दिया गया। ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता तथा उन्होंने भूगोल के एडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने भूगोल के क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा को सशक्त किया। भूगोल को स्थानिक संबंध एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? ए में W. बुंगी, बी में R. मर्लिन, सी में W.L. गैरिसन, डी में B.J.L. वेरिने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूगोल के स्थानिक संबंध और अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो W.N. बुंगी ने किया था। W.N. बुंगी। भूगोल को स्थानिक संबंधों अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में परिभाषित W. बुंगी ने किया था। अमेरिकी भूगोलवेत्ता बुंगी ने शेफर की विचारधारा को भूगोल स्थानिक संबंधों के विज्ञान है को विकसित किया तथा ज्यामिति तथा गणित भूगोल की भाषा माना। बुंगी ने एक्सप्लोटिव मॉडल का विकास किया, जिनकी प्रमुख कृति इस क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में किसने कहा कि प्राकृतिक और प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? तो ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बी में कार्ल रिटर, सी में होगलर सुकोवास्की, डी में आमोस हावले। तो ए में है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। प्राकृतिक और प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है। इस कथन को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय ने प्रतिपादित किया था। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था। इनकी प्रमुख रचना कॉस्मोस है, जिसे 5 भूगोलों में विभाजित किया। मध्य एशिया प्राकृतिक दिग्दर्शन। हम्बोल्ट ने अमेजन तथा एरोनिको नदी के अफवाह तंत्र की खोज की थी। हाइड्रोलिक सॉल्व थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? तो R.A. हॉर्टन, बी में डार्विन, सी में पेंक और डी में मेलोटन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा R.E. हॉर्टन। हाइड्रोलिक सॉल्व थ्योरी R.E.
हॉर्टन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। डेविस ने भौगोलिक अपर्दन की संकल्पना को प्रतिपादन 1899 ईस्वी में किया। डेविस अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना में बताया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला पार्ट कल होगा।